वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। जैसे कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में, और उसके अंतर्गत मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। एक है उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न, और जिसका मैंने 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, और एक है पिवट पॉइंट्स। तो अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न वाले वीडियोज़ या पिवट पॉइंट वाली वीडियोज़ नहीं देखी है, तब सबसे पहले आप जाकर उसे देखो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिना उसे देखे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए, क्योंकि इसमें पिवट पॉइंट का सबसे बड़ा रोल है। और जब आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तो एक आपके पास परफेक्ट प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग टेक्निक हो जाएगी। ये लेक्चर हो सकता है कि 3-4 पार्ट में हो, 3-4 पार्ट का एक सीरीज हो सीपीआर, क्योंकि ये एक पार्ट फर्स्ट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि सीपीआर होता क्या है और इसे हम ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर हमें सेंट्रल पिवट पॉइंट सीपीआर की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। सपोज करो मैंने पिवट पॉइंट वाली वीडियो में पढ़ाई थी कि ये जो होता है वो सेंट्रल पिवट पॉइंट है, ठीक है, CPP। और ये जो काम करता है रेड वाला वो आपका रेसिस्टेंस होता है, ये आप मैंने पढ़ा कर रखा है। और ग्रीन वाली लाइन जो नीचे की तरफ होती है वो सपोर्ट का काम करती है। लेकिन इस पर अगर आप ट्रेड लेते होगे सिर्फ, तो आपको एक प्रॉब्लम आती होगी। मैंने क्या बोला था कि सेंट्रल पिवट पॉइंट एक्ट करता है रेसिस्टेंस और सपोर्ट के जैसे। लेकिन सपोज करो कि कोई भी कैंडल की क्लोजिंग अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, सपोज करो ये आपका रेड कैंडल है जो कि मैंने ब्लैक से दर्शा रखा है यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज ना होना। तो रेड कैंडल बनती है तो इसकी क्लोजिंग नीचे हो गई, तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे शॉर्ट सेल कर दोगे यहाँ पे। और आपका जो टारगेट होगा वो ये यहाँ पे आपका टारगेट होगा ग्रीन लाइन। लेकिन इस पर क्या होता है, यहाँ से ट्रेड जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पे आप बुरी तरीके से फंस जाते हो और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आप समझते हो कि ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फेक ब्रेकडाउन था। यहाँ से जो स्टॉक है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देता है। ठीक ऐसे ही बात आती है कि अगर मान लो मैंने 3 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये आपका मेन सेंट्रल पिवट पॉइंट हो गई, ये आपका सपोर्ट लाइन होगा और ये आपका रेसिस्टेंस हो गई। तो आपको पिवट पॉइंट के अनुसार जब कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होगी तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, मतलब बाइंग करोगे। लेकिन आप देखोगे अगले ही पल, अगले ही दिन, या अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो अगले ही पल ये कैंडल नीचे की तरफ आती हुई दिखेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये फेक आउट हो गया। फेक आउट, ये एक नया टर्म आप लोग सीख लो, फेक आउट हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ धोखा हुआ था। इसी से बचने के लिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम सेंट्रल पिवट पॉइंट का यूज़ करते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये कैसे यूज होता है। अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ सीपीआर। सीपीआर होता क्या है, सेंट्रल पिवट रीजन। तो सेंट्रल पिवट रेंज, द सेंट्रल पिवट रेंज इज अ टेक्निकल इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई की प्राइस पॉइंट्स टू सेट अप ट्रेड्स। इट इज़ यूज्ड इन इंट्राडे ट्रेडिंग। जो सीपीआर होती है वो बिल्कुल इंट्राडे के लिए है। आप इसे स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, बट ये इंट्राडे में सबसे परफेक्ट काम करता है। अब सीपीआर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अब सीपीआर क्या है, जैसे कि मैंने पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखी थी, अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाकर उसे देखो, तभी ये समझ में आएगी कि पिवट पॉइंट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। तो आपको ये तीनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो पिवट पॉइंट में क्या होता था, एक मेन सेंट्रल पिवट पॉइंट होता था। तो यहाँ पे एक पिवट पॉइंट, एक रेसिस्टेंस और एक सपोर्ट। नीचे के लाइन पे ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल पिवट पॉइंट के पास में 2 और लाइन यहाँ पे देखने को मिल जाती है सेंट्रल पिवट रीजन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल पिवट पॉइंट, ठीक है। और ये बॉटम सेंट्रल पिवट, मतलब ये जो नीचे वाली लाइन है वो BC कहते हैं, और ऊपर वाली लाइन को सेंट्रल पिवट, टॉप सेंट्रल पिवट कहते हैं, TC कहते हैं। तो पिवट पॉइंट के आसपास जो एक और लाइन बनती है और ये जो नीचे की साइड बनती है, इस रीजन को, इस इतने दूर को आप कह सकते हो सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया सेंट्रल पिवट पॉइंट, ठीक है। इसके नीचे जो बना वो बन गया बॉटम CPR BC, और ये जो ऊपर वाला बन गया लाइन ये हो गया TC टॉप CPR, ठीक है। तो इसी के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सेंट्रल पिवट रेंज। अब हम देख लेते हैं कि हम CPR को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये जो आपकी 3 लाइन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो आपका हो गया CP लाइन, तो CP लाइन कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे कि पिवट पॉइंट वही सेम फॉर्मूला लगा, हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाई 3। तो इसमें क्या होगा, हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाई
3। तो इसे आप कैलकुलेट, इसका हाई कितना है 60 हो गया, ठीक है, इसका लो आपका 45 हो गया, और ये अगर सपोज करो कि ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल है, तो ये आपका 55 हो गया क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको आप एवरेज करोगे डिवाइडेड बाई 3, तो ये जो लाइन बनेगी वो सेंट्रल पिवट लाइन बनेगी। बीसी लाइन क्या होगी, हाई प्लस लो बाई 2, तो हाई कितना हो गया 60 प्लस लो हो गया 45/2, तो ये आपकी बनेगी आपका बॉटम सीपीआर लाइन, ये वाली लाइन बनेगी, इसकी एवरेजिंग जो होगी बॉटम सीपीआर लाइन। और टॉप सीपीआर क्या बनेगी, सीपी, मतलब कि सीपी माइनस बीसी प्लस पीबॉट। तो आप इसे कैलकुलेट करके देखो और कमेंट करके बताओ कि कितना आता है, इतना तो आप लोग कह ही सकते हो। तो ये जनरली इसका मैथमेटिकल फार्मूला है कैसे सीपीआर कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि इसे बताना उतना जरूरी नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक्स भी क्लियर होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि सीपीआर को हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करेंगे, हाउ टू यूज़ इट इन ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसमें पहला जो आता है सीपीआर ब्रेकआउट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एनी ब्रेकआउट एबव और बिलो द टीसी एंड बीसी लाइंस रेस्पेक्टिवली इंडिकेट्स अ हाई प्रोबेबल ट्रेड, बुलिश और बेयरिश। अब ये क्या कह रहा है, सीपीआर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के लिए कह रहा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स इसे समझाता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सीपीआर ब्रेकआउट क्या होता है। ये जो आपका है वो सीपीआर देखो 3 लाइन से सीपीआर रेंज बना हुआ है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्रेकआउट यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई, तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेल करोगे, और ये पूरी तरीके से इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद तो पूरी तरीके से बियरिश हो चुका है, देख रहे हो आप, पूरी तरीके से बियरिश हो चुका है। तो सिंपली से आप यहाँ पे करोगे सेल और यहाँ पे करोगे बाय, ठीक है। तो इतने पॉइंट का आपको बेनिफिट होने वाला है सीपीआर पे। और सीपीआर को जब भी आप यूज करोगे तो पिवट पॉइंट कॉम्बिनेशन पे यूज करोगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक पिवट पॉइंट्स हो, पिवट पॉइंट का सपोर्ट हो, तो यहाँ से ट्रेंड फिर चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं सीपीआर ब्रेकआउट। जैसे कि आप यहाँ पे भी एक देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होंगी, आप यहाँ पे सिंपली बाय करो और ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। इससे भी हम सीपीआर ब्रेकआउट कह सकते हैं। जैसे ये जो आपका ट्रेंड है ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे नीचे बेयरिश हुआ, और यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग जो हुई ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई, यहाँ पे आप पोजीशन बनाओगे और पूरा पूरा का पूरा आप ट्रेंड को राइड करोगे। अब हम बात कर लेते हैं सीपीआर विद के बारे में। इफ सीपीआर विद इज नैरो, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड बीसी लाइंस ऑफ सीपीआर इज वेरी लो, इट इंडिकेट्स ट्रेंडिंग मार्केट। अब ये क्या बोल रहा है कि सपोज करो कि ये तीनों लाइन जो है एकदम पास पास में हो, इनके बीच डिफरेंस बहुत ही कम हो, तो ये किस तरह का मार्केट बताएगा, ये आपको बता रहा है ट्रेंडिंग मार्केट। मतलब उस दिन जो उस स्टॉक में या उस मार्केट में उस दिन क्या होगा, उस दिन ट्रेंडिंग होगा, तो वहाँ पे आप पोजीशन अच्छे से बना सकते हो। लेकिन अगर इन तीनों लाइन के बीच टीसी लाइंस, सीपी लाइंस और बीसी लाइन के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है, तो ये वाइड हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, इस दिन मार्केट जो होगा वो साइडवेज 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 रहेगा। यही ये कह रहा है। अब इसे हम चार्ट पे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सीपीआर रेंज बना हुआ है कितना छोटा बना हुआ है। तो इस दिन मार्केट देखो पूरी मूवमेंट पे है कि नहीं, पूरी तरीके से ट्रेंडिंग है। और वहीं पे आप यहाँ पे देख लो, इनके बीच जो डिस्टेंस बना हुआ है काफ़ी लार्ज है। तो यहाँ पे मार्केट कैसा है, साइडवेज साइडवेज चल के बंद हो गया। फिर आप जहाँ भी देखो, देखो यहाँ पे भी मार्केट जो है सीपीआर जो है काफ़ी नैरो है, मार्केट जो गई वो ट्रेंडिंग गई। यहाँ पे सीपीआर जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पे टीसी लाइन और बीसी लाइन है, तो यहाँ पे देखो मार्केट जो है साइडवेज साइडवेज चल रही है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि सीपीआर एक्ट्स एज सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जैसे सीपीआर जो होता है वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी काम करता है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई जो शेयर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो टीसी लाइन वो सपोर्ट का काम करेगी, और हो सकता है शेयर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दे। ये भी जो होगा सपोर्ट का काम करेगा, और ये वाली लाइन भी सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन कोई जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे ऐसे, तो ये जो पहला जो लाइन होगा बॉटम लाइन वो रेसिस्टेंस का काम करेगा। हो सकता है यहीं से वो रिजेक्शन शो कर दे, वो प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट कर दे या ब्रेकआउट देगा, तो ये भी आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा और ये भी रेसिस्टेंस का काम करेगा, जैसे कि इस केस में हुआ है। ठीक है, ये शेयर रेड कैंडल बनी है नीचे की तरफ, ये जो लाइन है वो सपोर्ट का काम किया, और इसके बाद ये जो स्टॉक है वो पूरी तरीके से बुलिश हो जाता है। फिर देखो आप,
जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से जो शेयर जो ऊपर की तरफ मूवमेंट किया और यहाँ पे क्या हुआ, रेसिस्टेंस फेस किया, और इसके बाद ये देखो शेयर नीचे, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ मूवमेंट। तो सीपीआर का जो टीसी लाइन है और बीसी लाइन है वो दोनों सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सीपीआर से हम ट्रेंड को कैसे पता करेंगे। ये काफ़ी आसान है कि इफ़ सीपीआर लाइंस फॉर्म हायर हाई ऑन डेली चार्ट इट इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एंड इफ़ इट फॉर्म लोअर लो ऑन डेली चार्ट्स इट इंडिकेट डाउन ट्रेंड। अब कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ ये हुआ कि आप अपने जाओगे और चार्ट पे लगाओगे सीपीआर, तो सीपीआर देखो ये मान लो सपोज करो कि आज कितनी 25 जुलाई है, तो 25 को 26 27 ये आपका 1 डे का लगा रखे हो। तो देखो पहला सीपीआर लाइन यहाँ पे बना, फिर ये ऊपर बना, फिर ये उसके ऊपर, फिर ये उसके ऊपर, तो ये हायर हाई बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है ना हायर हाई। तो इसमें क्या ये जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो ये वही कह रहा है कि अगर इस प्रकार का बना रहा है, मतलब ये सीढ़ी टाइप स्टेप बना रहा है ऊपर की तरफ, तो आप देख सकते हो कि ट्रेंड जो है पूरा बुलिश है। लेकिन यहाँ पे आप देखो सीपीआर लाइन यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ बना रहे कि नहीं लैडर सीधे, तो यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है और स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि विच टाइम फ्रेम वन शुड, हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। तो आप देखो इंट्राडे के लिए है तो आप इंट्राडे टाइम फ्रेम यूज करोगे, या तो आप 5 मिनट यूज करो या 15 मिनट यूज कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली 5 मिनट को ही यूज करता हूँ और उसी के बेस्ट पे ट्रेड करता हूँ, या बेस्ट टाइम फ्रेम है सीपीआर को यूज करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस आखिरकार हमें लगाना का, वेयर टू पुट स्टॉप लॉस। तो यूज बीसी और टीसी लाइन एज स्टॉप लॉस। इफ़ सीपीआर इज टू मच नैरो देन यूज प्रीवियस डे सीपीआर एज स्टॉप लॉस। तो ये क्या कह रहा है? तो ये क्या कह रहा है कि सपोज करो आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी और आपने, एक सेकेंड वेट, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी और आपने यहाँ पे बाय कर रखा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाली लाइन होगी, ठीक है, और आपका टारगेट नेक्स्ट पिवट पॉइंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर नैरो बन जा रही है तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो सपोज करो आपने बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस डे का जो सीपीआर है वो होगा। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है। अब हम देख लेते हैं कि जीरोधा के चार्ट पे, जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे हम कैसे सेंट्रल पिवट पॉइंट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने लग चुका है रिलायंस का चार्ट, कैंडल है आपका 5 मिनट का, और यहाँ पे स्टडीज़ में आपको जाकर सीपीआर को लगानी है। अब देखते हैं कि स्टडी में जाओगे आपको टाइप करनी है। अब सिंपली टाइप करोगे यहाँ पे सीपीआर, तो ये आपका अभी आया नहीं, एक सेकेंड, पिवट पॉइंट टाइप करेंगे, पिवट पॉइंट भी हमें लगानी है। और वेट, ये जो सीपीआर है वो आपके मोबाइल प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलता है, ये आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आ रही है अभी। पिवट पॉइंट, कि पिवट पॉइंट हमने पहले यहाँ पे आपके सामने लग चुका है, सेंट्रल पिवट रेंज, इसे आप क्लिक करोगे सिंपली और ये आपके सामने ऐसे चार्ट में लग जाएगा। अब ये आपके सामने लाइव चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे रिलायंस का जो ओपनिंग हुई वो सेंट्रल पिवट पॉइंट के नीचे हुई। तो यहाँ पे आप वेट करोगे 5 मिनट के लिए, यहाँ पे आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते थे, सेल करके ये आपका पहला टारगेट होता और ये आपका जो पिवट पॉइंट है वो दूसरा टारगेट होता। तो आप आसानी से इसमें, आप सोचो कितना पॉइंट बना सकते हो। एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करते हो 2050 के पास में और यहाँ तक इसने टारगेट को अचीव किया जो कि है 2020 का टारगेट, 2018 का टारगेट, मतलब सीधे सीधे आपको 30 पॉइंट का फ़ायदा होने वाला है भाई। तो अगर आप 10 शेयर भी बेच देते हो शॉर्ट सेल में, 300 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है सेंट्रल पिवट पॉइंट। और आपको मैं दूसरा दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रीवियस डे का सेंट्रल पिवट पॉइंट बनाया और यहाँ पे ये बनाया, तो ये आपका डाउन ट्रेंड में है, पहले पता चल गया। सीपीआर रेसिस्टेंस की तरफ काम करता है, यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है और यहाँ पे भी रेसिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है। तो ऐसे हम सीपीआर को चार्ट पे लगा सकते हैं। इसकी मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ कि इसे हम कैसे पता करेंगे कि जो जो यहाँ पे इस कैंडल की अगर आप बात करते हैं, एक सेकंड प्लीज़, इस कैंडल की अगर आप बात करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके बाद मार्केट स्टॉक कहाँ पे जाने वाला है।
अब आपने इतनी वीडियोस देखी है, इतनी लंबी वीडियोस, आपको प्रो टिप्स तो मिलनी ही चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं प्रो टिप्स के बारे में कि इसका प्रो टिप्स क्या है। तो प्रो टिप्स ये होगा कि आप जब सीपीआर और पिवट पॉइंट को लगा रहे हो तो आप साथ में यूज़ करोगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी वीडियो मैंने बना के रखी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे पहले देखो। प्राइस एक्शन का सबसे इंग्रेडिएंट्स, सबसे महत्वपूर्ण वो इंग्रेडिएंट्स है, और यहाँ पे आपको 5 मिनट कैंडल यूज करती है जो कि मैंने पहले ही बता रखी है। और उसके बाद क्या करना है आपको, आपको चाहो तो नीचे में ADX यूज कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन इससे आप ट्रेंड का पता कर सकते हो कि अप ट्रेंड होने वाला है, डाउन ट्रेंड होने वाला है, साइडवेज मार्केट रहने वाली है, ट्रेंडिंग मार्केट रहने वाली है। अगर आपने ADX वाली भी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आ रही है, उसे आप देख सकते हो। फिर आप इसमें यूज़ कर सकते हो RSI का कंसेप्ट, और इन तीनों को मिलाकर आप एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बना सकते हो। इन सब पे मैंने वीडियोस बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर पहले देखो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलेगी जो आपकी ट्रेडिंग टेक्निक को और भी इम्प्रूव कर सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, लाइक पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप करते नहीं हो, सिर्फ आप देख लेते हो, छोड़ देते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।